नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और आप देख रहे हैं जीवन कोश। दोस्तों, हमारी सोसाइटी में मानसिक परेशानियां यानी कि मेंटल प्रॉब्लम्स पर लोग बात करने से कतराते हैं। इस तरह की परेशानियां होने पर लोग उसका इलाज कराने के बजाय उसे नजरअंदाज करते नजर आते हैं, क्योंकि मानसिक रोगों को कोई मुद्दा ही नहीं माना जाता। बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपनी मेंटल परेशानियों को समझते हैं, यानी कि मानसिक दिक्कतों को स्वीकार करते हैं और उन पर बात करके समाज में जागरूकता फैलाते हैं। ऐसे में कई ऐसे टीवी सेलेब्स हैं जो किसी न किसी वजह से डिप्रेशन का यानी कि मानसिक बीमारी का शिकार रह चुके हैं और वो खुलकर इस बारे में बात करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर कौन कौन है वो टीवी सेलेब्स जो मानसिक बीमारी से गुजर चुके हैं। दोस्तों, टीवी एक्ट्रेस और मॉडल शमा सिकंदर ने खुलासा किया था कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार रही हैं। वो करीब 4 साल इस बीमारी से जूझती रही। शुरुआती सालों में तो वो अपनी बीमारी से बिल्कुल अनजान रही। आपको बता दें, बाइपोलर डिसऑर्डर एक तरह की दिमागी बीमारी है जो डिप्रेशन की तरह ही होती है। इसमें इंसान या तो बहुत ज्यादा खुश होता है या बहुत ज्यादा दुखी होता है। ये बीमारी उन लोगों में ज्यादा पाई जाती है जो नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। लेकिन दोस्तों, शमा आज की तारीख में बिल्कुल स्वस्थ हैं। सही समय पर सही ट्रीटमेंट, सही मेडिसिन लेने पर आज वो बिल्कुल आम जिंदगी ही जी रही हैं। दोस्तों, प्रेगनेंसी के बाद कई महिलाएं पोस्ट डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। टीवी एक्ट्रेस भी इस फेज से गुजर चुकी हैं। इनमें से एक है कहानी घर घर की फेम श्वेता कुवात्रा। जी हाँ, श्वेता ने हाल ही में ये बताया था कि उन्हें बेटी के जन्म के बाद 5 सालों तक डिप्रेशन रहा, जिससे वो जूझती रही। वो बताती हैं कि उनकी फैमिली की सपोर्ट से वो डिप्रेशन से उभर पाई। उन्होंने प्रॉपर काउंसलिंग सेशन अटेंड किए, प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया, जिसके बाद आज वो डिप्रेशन फ्री हैं। अब श्वेता एक्टिंग से दूर काउंसलिंग में मन लगा रही हैं। वो लोगों की काउंसलिंग भी करती हैं। श्वेता ने बताया कि वो मेंटल हेल्थ के इशू से गुजर चुकी हैं, इसलिए वो इसकी गंभीरता जानती हैं। ऐसे में जितने भी ज्यादा लोग उनके पास आते हैं उनकी वो काउंसलिंग करती है, लेकिन अगर उन्हें समस्या गंभीर दिखती है तो वो डॉक्टर के लिए रेफर करती हैं। दोस्तों, उर्फी जावेद आज ये नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। वो सोशल मीडिया सेंसेशन बन चुकी है। उन्होंने कम समय में ही अपने अतरंगी ड्रेसिंग सेंस से काफी सुर्खियां बटोरी और हंगामा मचा दिया है। लेकिन उर्फी की ये लाइमलाइट से पहले वाली जिंदगी आसान नहीं थी। एक इंटरव्यू में उर्फी ने खुद ये खुलासा किया था कि वो एक बार सुसाइड के लिए ट्रेन के आगे कूदने वाली थी और अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में सोच रही थी। लेकिन फिर उन्होंने डिप्रेशन से निकलकर जिंदगी की जंग को जीतने की ठानी और सुसाइड का इरादा छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने खुद को संभाला और आज वो जो भी करती हैं, जो भी ड्रेस पहनती हैं, वो उसमें खुश रहती हैं। वो खुद बताती हैं कि मैं अब खुश हूँ, पूरी तरह डिप्रेशन से बाहर आ चुकी हूँ। बस मैं लोगों को यही सलाह देना चाहती हूँ कि अगर लोग डिप्रेशन में हैं तो वो खुलकर सामने आए और बात करें और प्रॉपर ट्रीटमेंट अपना शुरू करें। बिग बॉस 14 की विनर अपनी असल जिंदगी में भी विनर रही हैं। बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि रुबीना दलेक डिप्रेशन की शिकार रह चुकी हैं। दरअसल रुबीना ने एक बार इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया था कि शूटिंग का उनका हेक्टिक शेड्यूल उन्हें चिंता और डिप्रेशन की ओर ले जा रहा है। ये उन्हें इमोशनली काफी थका देता है। वो दुखी महसूस करती हैं। हालांकि मेडिटेशन और योग को अपनी रूटीन में शामिल करने से रुबीना को डिप्रेशन का मुकाबला करने में काफी मदद मिली। रुबीना की गिनती फिटनेस फ्रीक सेलेब्स में होती है और वो अक्सर अपने फैंस को मेंटल और फिजिकल रूप से फिट रहने की सलाह देती हैं। अनुपमा एक्ट्रेस फेम रूपाली गांगुली डिप्रेशन की शिकार रह चुकी हैं। शादी के बाद रूपाली गांगुली मां नहीं बन पा रही थी। थायराइड की वजह से रूपाली को मां बनने में दिक्कत आ रही थी। ऐसे में परिवार वालों के और लोगों के ताने रूपाली को सहन नहीं हो रहे थे, जिसके चलते वो डिप्रेशन में जा चुकी थी। उन्होंने टीवी से दूरी बना ली थी, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट, योग और मेडिटेशन की वजह से वो ठीक हुई और मां भी बनी। इसके बाद उन्होंने टीवी का टीआरपी में नंबर 1 शो अनुपमा भी किया। तो देखिए आज अनुपमा यानी कि रूपाली गांगुली कितनी खुश हैं और वो इस जंग को जीत चुकी हैं।
टीवी सीरियल छोटी सरदारनी फेम निमृत कौर आलूवालिया भी डिप्रेशन की दिक्कतों से दो चार हो चुकी हैं। जी हाँ, काम के प्रेशर की वजह से निमृत डिप्रेशन में चली गई थी। खुद को डिप्रेशन से बचाने के लिए निमृत ने सीरियल को बीच में ही छोड़ दिया, जिसके बाद निमृत कुछ महीनों तक अपनी सेहत पर ध्यान देने लगी। इसके बाद उन्होंने बिग बॉस 16 के जरिए टीवी पर वापसी की और आज वो डिप्रेशन की जंग को जीत चुकी हैं और अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिता रही हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन ऐसे कई वीडियोस हैं जो हम आने वाले टाइम पर आपके लिए लाने वाले हैं। बस आपको जीवन कोश को सब्सक्राइब करना है।